इस वक्त की बड़ी खबर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है, जिसके बाद ये विवादित हो गया है। बयान उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर दिया है। विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म सिर्फ धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। तो एक बयान जिसे लेकर अब तगड़ा हंगामा होगा। सारी विषमता का कारण ब्राह्मणवाद है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये विवादित बयान है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है, यह भी पूरे देश में आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया अमृत महोत्सव। इस बार 15 अगस्त को हम लोगों ने अपनी आजादी का जश्न मनाया 76वीं वर्षगांठ, यानी आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी इस देश की प्रथम नागरिक, संविधान प्रमुख, राष्ट्रपति के पदराशि द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सी ताकत है जो मंदिर में जाने से रोककर अब 5 की करोड़ घूट पीने की मजबूर रखती है। जबकि उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री उन्हीं की मौजूदगी में मंदिर के क्रम में जाके पूजा करता है, क्योंकि ऊंची जात का है। और द्रौपदी मुर्मू जी को जीरो किया जाता है राष्ट्रपति होने के बावजूद भी, क्योंकि वो आदिवासी समाज की है। तो क्या आदिवासी समाज अगर हिंदू होता तो उनके साथ में बर्ताव होता क्या? वे हिंदू नहीं मानते। हम भले पागल होकर के हिंदू के नाम पर मरे, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था के चतुर चालाक लोग आज भी हमको आदिवासी मानते हैं। यही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ यही गद्दारी की। जब राजस्थान पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में गए थे तो वहां के तथाकथित पंडे ने अंदर जाने से रोक दिया। नतीजा हुआ रामनाथ कोविंद जी को सीढ़ी के पास से अभिवादन करके वापस आना पड़ा, क्योंकि वो दलित समाज के थे। इसलिए आदिवासी दलित और पिछड़े समाज के लोग धोखे मत रहना। तुम उनके लिए खून बहाओ, तुम अपने लिए होता सर डालो, तुम अपने समस्या निशावर कर दो, लेकिन वो तुम्हें सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि वो तुम्हें नीच मानते हैं, अधम मानते हैं और अपमानित करने के लिए आपको अपमानित करना वो अपना धर्म मानते हैं। इसलिए आप भूखे मत रहना। यही उत्तर प्रदेश है। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से हटे तो मुख्यमंत्री आवास कालिदास मार्ग को यही सत्तासीन लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग, डबल इंजन सरकार चलाने वाले लोग उसको पहले गोमूत्र से धुले, उसमें भी उनका पेट नहीं भरा, गंगा जल से धुले। क्या अगर ब्राह्मणी देवता का
तो क्या किसी की हिम्मत पड़ती, क्या उसे गोमूत्र लेने से रुकेगा? इसलिए रुका गया। अखिलेश यादव पिछड़े समाज में पैदा हुए, आदिवासी गरीब या पिछड़े, ये कौन है जिसको पहले शुद्ध कह करके जानवर से बदतर जिंदगी जीने की मजबूर किया करते थे? इसलिए धोखे मत रहना। जिसको आप हिंदू धर्म कह करके दीवाने और पागल होकर के अपना सब कुछ लुटा देते हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा करा देते हो, खून बहा देते हो, शिर्क करा देते हो, ये तुम्हारी नादानी है। सावधान रहना। जिसको आप धर्म मानते हो वो इनका धंधा है। आपके लिए धर्म हो सकता है लेकिन इनके लिए धंधा है, इनके लिए धंधा है लेकिन आपके लिए धोखा है। इसी से सावधान रहना। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान था। बयान से आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं को लेकर एक बार फिर से जहर उगलने का काम किया है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूदा वक्त में अखिलेश यादव के साथ हैं। अखिलेश यादव वही जो आने वाले वक्त में विपक्ष के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ इस विवादित बयान पर चर्चा करने के लिए सर मौजूद है। सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, अखिलेश यादव की स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर मौन सहमति कहिए या सहमति कहिए, क्या ये अखिलेश यादव का भी यही विचार है? देखिए, इस पे अगर कहा जाए कि उन्हें छुट्टू छोड़ दिया गया है। अखिलेश यादव जिस ब्राह्मणवाद शब्द का उपयोग कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो नहीं कह सकते, क्योंकि ब्राह्मण और राजपूतों को साधना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर वो इसका खंडन नहीं करते या वो ये नहीं बोलते कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, तो ये माना जाएगा कि अखिलेश की मौन सहमति है। वास्तव में इनकी राजनीति का जो पैराडॉक्स है, जो विरोधाभास है, वही है कि एक बात को बोलना और उसका एक की तरफ खंडन और दूसरी की तरफ मंडन। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है हिंदू धर्म के संदर्भ में, पहली बात तो न वो हिंदू धर्म का हिंदू का मतलब समझते हैं, न सनातन का मतलब समझते हैं। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो हिंदू धर्म या सनातन पर इतनी चोट कर रहे हैं, शायद अभी ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम। जितने लोग चर्चा करते हैं ये प्रतापगढ़ के रहने वाले, मैं आपको जानकारी दूँ। और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस कास्ट से, जिस जाति से बिलोंग करते हैं, ये वो उस जाति के नहीं हैं। पहले तो ये जानकारी, और वीके न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये जाति से राजपूत हैं, इनको गोद लिया गया था। ये बहुत बड़ी जानकारी सर ने दी है कि जाति से राजपूत है, इनको गोद लिया गया। जिस जाति से ये बिलोंग करते हैं, बताते हैं, वो ये है नहीं जी। और ये खुली चुनौती है इनको। अगर ये हमसे बात करना चाहे तो मैं इस पर इनको जवाब भी दे सकता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य को। ये खुले मन से मैं अपना ओन कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात, ये जो बयान है, ये मानसिक विक्षिप्तता की बहुत बड़ी स्थिति है स्वामी प्रसाद मौर्य की। और दूसरी बात, जाति का ये जहर घोलने की कोशिश की क्यों जा रही है? क्योंकि जो अखिलेश यादव को जो इनपुट्स मिल रहे हैं, उसके मुताबिक जो गवर्नेंस की स्थिति योगी आदित्यनाथ सरकार और डबल इंजन की जो सरकार है, उसमें जाति का कोई फंडा फिट हो नहीं पा रहा है। एमओआई कॉन्सेप्ट पर अखिलेश फिलहाल अपने को फिट पा रहे हैं। अभी तो इन्होंने ब्राह्मणवाद शब्द का उपयोग किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आने वाले 3 सितंबर को एक बैठक लखीमपुर में होने वाली है, जिसमें राजपूतों को साधने की कोशिश अखिलेश यादव करेंगे। और उसके बाद दूसरी बैठक जो है वो यहाँ पर होगी, ललितपुर के पास होगी। और तीसरी बैठक प्रतापगढ़ में होने वाली है। राजा भैया के साथ मुलायम सिंह यादव के एक संबंध थे। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जाति का एक फैक्टर है, किस तरह से जातियों को साधा जाता है। आप भी उत्तर प्रदेश से हैं शेखर, समझ सकते होंगे। ब्राह्मणवाद पर चोट करना, ये मायावती की राह पर चल रहे हैं। जो मायावती रिपेंट करती हैं कि इन्होंने जो बयान दिया था वो गलत दिया था। अब तिलक तराजू और तलवार की बात नहीं, इनको जूते मारो 4 इंच की बात अब नहीं होती है। मायावती नहीं करती। क्या ऐसी जरूरत पड़ी थी कि जो राजपूत और ब्राह्मण इनके साथ हुआ करते थे और जिसके कारण ये सीएम बने, और वो समय था मुख्यमंत्री के रूप में जब था, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव का, वो समय अब नहीं रहा। अखिलेश यादव की ऐसी क्या मजबूरी है कि अपने एक भोपू को इस तरह से बोलने के लिए वो खुला छोड़ दें? ये पूरी रणनीति है। इसलिए आप कह सकते हैं उनकी सहमति है, लेकिन इससे जो नुकसान होने वाला है वो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि इनसे न ब्राह्मण सध रहा है न राजपूत सध रहा है। 2
अगड़ी जातियों को, ऊंची जातियों को जब तक ये नहीं साथ पाएंगे तब तक वो एमवाई कॉन्सेप्ट पर, मुस्लिम और यादव कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं। तो जातिवाद के फंडामेंटल पर विकास की जो इतनी बड़ी चोट है उस पर अखिलेश अपने को फिट नहीं पा रहे हैं, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को यूज किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी रणनीति से ये बयान दिया गया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस पर कोई बयान आएगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की हकीकत क्या है और मानसिक स्तर उनका कहां पर है, किस लेवल पर वो है, इसका जो मूल है वो मैंने आपको बता दिया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य वो राजनेता, वो पॉलिटिशियन जिनकी अपनी खुद की कोई जमीन बची नहीं है, वो समय समय पर एक ऐसे नेता हैं जो समय समय पर आते हैं, पत्थर मारकर फिर भाग जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद लौटते हैं, फिर चूर चपड़ कर फिर निकल जाते हैं। इसी पर समझने की कोशिश सर करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर इस तरह के बयान, क्योंकि पहला मौका नहीं है, पहले रामचरितमानस, इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर पर भी, तो समय समय पर वो हिंदुओं को टारगेट करते रहते हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्या रिवाइव करना चाहते हैं वो? देखिए, वो चाहते हैं कि हिंदू धर्म में फिलहाल जो सनातन के सबसे बड़े पुरोधा एक संत के रूप में रामभद्राचार्य जी हैं। रामभद्राचार्य जी बराबर कहते हैं कि वो पागल हो गया है, जितना ही वो ये कहते हैं, क्योंकि रामभद्राचार्य पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में बहुत ज़्यादा सुने जाते हैं, मीडिया भी उनके पीछे भागती है। रामभद्राचार्य जैसे संत या कुछ राजनीतिक लोग इस पर टिप्पणी करें, इससे एक बार फिर ये प्रासंगिक हो जाए। अपने आप को राजनीति के मेन स्ट्रीम में एक बड़े नेता के तौर पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश ये इस व्यक्ति की है, जो विक्षिप्तता को राजनीतिक अंदाज में यूज करता है और फिर ये चुप हो जाता है। आज भी इनकी स्वीकार्यता दलितों में नहीं है और उसका कारण भी मैंने बताया है। पूर्वांचल के कुछ जिलों में जहां ये बहुत प्रभावी होने की कोशिश करते हैं, वहां इनकी क्या स्थिति है वो भी मैंने आपको बताया। इसलिए इनकी कोई राजनीतिक मान्यता या स्वीकार्यता है नहीं। अपने आप के वजूद को इस्टेब्लिश करने के लिए ये बराबर हिंदू धर्म पर चोट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये एक तरह से बीएसपी के नेताओं के द्वारा पहले की जाने वाली टिप्पणियों का हवाला देना चाहते हैं या उसी तरह की लाइन लेना चाहते हैं, और ये सोचते हैं कि ये बीएसपी वाले एक दलित नेता के जिस तरह से मायावती इस्टेब्लिश हुई है वैसे सपा में हो जाए। अभी सपा के नेता भी उनको उस स्तर का नेता नहीं मानते हैं, तो ये अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए पूरी नौटंकी करते हैं समय समय पर। अदरवाइज इनकी कोई राजनीतिक पूछ भी नहीं है, और आने वाले समय में अखिलेश यादव इनको कितना महत्व देंगे ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शेखर, मुझे नहीं लगता कि इनको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। हाँ, एक सीट से चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन टिकट दिलाने में या इनकी कोई एक लॉबी जो सपा में मान्य की जाए, मान्य हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। अखिलेश यादव भी इतनी कच्ची गोटियां नहीं खेलेंगे। तो कुल मिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य का जो अपना राजनीतिक करियर है वही हाशिए पर है। जिस उम्मीद के साथ बीजेपी से लाए गए थे सपा में, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं फलीभूत होती नहीं दिखी, और इसका एहसास स्वामी प्रसाद मौर्य को भी हो गया है। और शायद यही वजह है कि तमाम उल जुलूल बयान देकर वो अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता जो है उसे साबित करने पर तुले हुए हैं, इस उम्मीद में कि कहीं सपा से भी लात ना पड़ जाए, और इसीलिए वो इस तरह के शायद बयान देते हैं। आपकी क्या राय है, आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बात समय समय पर हिंदुओं को लेकर क्यों करते हैं? आपकी जो भी राय हो, आपकी जो भी समझ हो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।